कि पापा इस बार बिहार में किसका सरकार बनेगा? देखो बेटा, अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कंफर्म बोलूंगा कि आरजेडी की सरकार बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस बार बिहार में इलेक्शन होने वाला है और जिस तरह से बिहार का समीकरण बनता दिख रहा है, इससे स्पष्ट होता दिख रहा है कि इस बार आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी। पापा प्रशांत किशोर भी तो है। बेटा, प्रशांत किशोर तो हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ जितना लोग दिख रहा है इतने लोग हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे और रणनीतिकार होना और रन में आके जब काम करना बहुत फर्क होता है। ठीक है, अगर पीठ पीछे काम करना और ग्राउंड में आके काम करना, इसमें फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक 2014 में बीजेपी की सरकार बनवाने में उनका अहम भूमिका रहा है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार के सरकार बनाने में भी इनका अहम भूमिका रहा है। साथ ही अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी की भी सरकार बनाने में इनका अहम भूमिका रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक कुशल रणनीतिकार तो हैं, लेकिन रणनीतिकार और रन में आके मतलब मैदान में आके लोगों के बीच आके किस तरह से नेतृत्व करते हैं। हालांकि इन्होंने पार्टी बना ली है और अच्छी पार्टी बनाई है और देखने में अच्छा मिल रहा है, व्यू भी अच्छा आ रहा है, इनका भीड़ भी लग रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या 5 से 10 सीट भी जीत पाएंगे कि नहीं बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी बात है जातिवाद है। पापा जातिवाद क्या होता है? बेटा, जातिवाद इस देश का एक बहुत बड़ा विडंबना है। ठीक है, अभी आप बच्चे हो, आपको इसके बारे में मैं इस वीडियो के बाद समझाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, आपको समझाऊंगा। खैर, अभी आपको इन जातिवाद में नहीं उलझना है। ठीक है, तो मैं फिर उसी मुद्दे पर चलूंगा कि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर काम तो अच्छे कर रहे हैं। बिहार में इस बार प्रशांत किशोर का हो हल्ला तो दिख रहा है। लेकिन बेटा, लेकिन एक शब्द है, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दिखना अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड में वोट आना एक अलग चीज है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बिहार में अभी 3-4 सीट पर इलेक्शन लड़ा था, स्कोर रहा है, हम कह सकते हैं वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि उस समय इनकी पार्टी नई थी, अभी पार्टी बने को भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, बिहार को एक तीसरा विकल्प मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिहार में जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है और जो जातिवाद है एक कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को, हमें नहीं लगता कि इससे निकाल पाएंगे। क्योंकि ये लाख बात कर लें शिक्षा का, बेरोजगारी दूर भगाने का, अच्छी पढ़ाई का, लेकिन बिहार की जनता, जातिवादी जनता, हमें नहीं लगती कि ये इनकी बात मानेगी और इन्हें वोट देगी। क्योंकि जिस तरह से अभी समीकरण बनता दिख रहा है बिहार में, इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी का सरकार बनेगा। क्योंकि वोट, हमें नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ज्यादा से ज्यादा सीट जीत पाएंगे। हाँ, लेकिन हर सीट पर वोट जरूर काटेंगे और इससे सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार यानी कि एनडीए को होने वाला है और इसका सबसे बड़ा फायदा आरजेडी का होगा, यानी कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जिस तरह से समीकरण दिख रहा है। पापा, तो प्रशांत किशोर के साथ तो भीड़ तो बहुत है। हाँ बेटा, तूने सही बोला। बेटा, कुछ बोलते हैं ना कि कुछ दांतें जो होती है ना, कि खाने की दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो ये चीजें हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ घूम तो जरूर रहे हैं, लेकिन वोट उन्हें नहीं देंगे, वो वोट किसी और को देंगे। क्योंकि देखना, लास्ट अभी टाइम है बिहार इलेक्शन में और 2 से 3 महीना होते होते
समीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जिस तरह से अभी माहौल दिख रहा है और प्रशांत किशोर जिस तरह से पटना में इन्होंने अपना मांग को लेकर नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि हम घेरेंगे, तो खैर अच्छी बात है और इससे जनता को फायदा होगा। लेकिन बिहार की जनता इस सब कुछ जानते हुए भी जातिवाद पर जाकर रुक जाएगी। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर पूरा का पूरा समीकरण फिट होगा। यानी बिहार इलेक्शन इसी पर होने वाला है, क्योंकि इस बार जनगणना भी हो गया है। हर कास्ट का रेशियो सबको पता है, किस कास्ट किस जाति के लोग कितने हैं बिहार में। इस हिसाब से लोग विकास पर बात नहीं करेंगे। सरकारें जो है इनको बरगलाएगी, यानी पब्लिक को बरगलाएगी, ठीक है। और आज जो लोग प्रशांत किशोरों के साथ, जब प्रशांत किशोर बोलते हैं कि शिक्षा चाहिए कि नहीं, बेहतर रोजगार चाहिए कि नहीं, आपको अपने स्टेट में रोजगार चाहिए कि नहीं, तो लोग जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वो उस दिन सब बात को भूल जाएंगे और लास्ट में फिर वो अपने जाति के जाकर वोट दे देंगे। और इससे ये हो जाएगा कि प्रशांत किशोर के 5 से 10 सीट भी बिहार में आना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल दावा है और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार की राजनीति इस तरह की है कि ये जातिवादी लोग लास्ट में वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। पापा, प्रशांत किशोर तो बोल रहे थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी बनाई है, तो हालांकि उन्होंने ये भी तो स्पष्ट नहीं किया ना कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो स्पष्ट नहीं है। और यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जानकार हैं या फिर जो भी लोग समझ रहा है, ये सबको पता है कि जब जन स्वराज जीतेगी तो जीत किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सबको सब पता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन वही होता है जो पहले से कुछ बोलते हैं लोग, लास्ट में कुछ होता है। खैर चलो, वो तो अलग बात है, जीत वो तो बहुत लंबी कहानी है। वो इतना आसान भी नहीं है जितना तू सोच रहा है। हमें नहीं लगता कि 5 से 10 सीट के बीच में भी प्रशांत किशोर जी आ पाएंगे, क्योंकि उनको लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अफवाहें फैला रही है, उनके अंदर क्या क्या ढूंढा जा रहा है कि ये किस जाति का है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह की बात ला के पब्लिक के दिमाग में जातिवाद भरा जाएगा, और फिर जब जातिवाद भरा जाएगा तो उन्हें ये भी डर भी दिखाया जाएगा। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो उनके झांसे में आ जाएंगे और फिर उन्हें उसी पहले की तरह ही वोट डाल के उन्हें जिता देंगे। और देख लेना, यही होने वाला भी है इस बार, और इस बार भी आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी, ये तय है। नहीं पापा, इस बार तो प्रशांत किशोर का ही वो बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सरकार। चलो, अगर तुम बोल रहा है तो देखते हैं। तुम्हें लगता है कि ये भीड़ ज्यादा है इसलिए इनका सरकार बन जाएगा? हाँ। ऐसा नहीं है बेटा। मैं पहले ही बोला कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। तो ये यही भीड़ है, दिखाने वाली भीड़ है। जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी आएंगे और जब अपना वो भाषण देंगे, तो उनके भाषण सुन के ही 30% जनता उनके तरफ हो जाएगी, क्योंकि उनकी आवाज ऐसा है कि 30 से 35% आबादी केवल उनका एकमात्र भाषण के बाद, मानो इनका दिमाग में ऐसा परिवर्तन होगा कि मात्र एक भाषण सुनने के बाद 30 से 35% आबादी उनके तरफ सीधा चला जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, कुछ परसेंटेज प्रशांत किशोर काट लेंगे, बची कुछ परसेंटेज एनडीए को मिलेगी। इसके बाद ये होगा कि जीत आरजेडी का होगा, क्योंकि आरजेडी को ज्यादा वोट पड़ेगा। पापा, पुलिस लाठी क्यों मारा था प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को लाठी मार रहा था? हाँ।
हाँ बेटा, कुछ चीज़ें होती है जो जब राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए चूंकि जनता को तो दिखाना है ना कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो अगर आप जनता के लिए लड़ते हुए दिखना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, और फिर उससे क्या होता है कि अगर किसी तरह की अव्यवस्था फैलती है, दिक्कतें आती है, तो पुलिस को मजबूरन लाठी चलाना पड़ता है। हाँ, तो उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके वजह से पुलिस को मजबूरन लाठी चलानी पड़ी थी। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह की लाठियां हमेशा चलती आई है। जब इस तरह के कोई आंदोलन होता है या फिर किसी चीज को घेराव होता है, तो इस तरह की घटनाएं घटती है। बाकी दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह के हम वीडियो लेके आते रहेंगे। बिहार के राजनीति से लेकर या भारत की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी